Today I will discuss class 6 Ganit Prakash book chapter number 9 symmetry worksheet number 17. So our first question is the number of lines of symmetry of a scalene triangle is 0, 1, 2 and 3. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसकी अगर साइड हमें 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तीनों साइड अनइक्वल है, इस टाइप के ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। तो स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बतानी है कितनी होगी। तो इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी 0 होगी, क्योंकि इसमें सारी साइड अनइक्वल होती हैं, तो हम एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बता पाएंगे। अगर यही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती। सो इन द केस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल इज 4, 8, 16, इन्फिनिटी। तो हमें बताना है सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। इन लेटर्स में से किस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो अगर हम बी में देखें तो बी में लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टी में देखें तो इसमें ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जेड में पॉसिबल नहीं है, वाई में भी पॉसिबल है। तो आंसर हो जाएगा सी, लेटर डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जेड डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। Fill in the blanks. Question number 4. A square has dash line of symmetry. स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट होगी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. English alphabets dash and dash have both horizontal and vertical line of symmetry. तो इंग्लिश के ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों होती है। तो हम यहाँ पे एच और आई लिख सकते हैं, क्योंकि एच में हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, वर्टिकल लाइन भी होती है, एंड आई में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द सिंबल एक्स हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स सिंबल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर हम एक्स में देखें तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर ये हमारा एक्स है तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो भी इक्वल माना जाएगा, और ये भी। तो 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच शेप। हमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है हर एक फिगर की। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए में स्वास्तिक बना हुआ है, तो इसका नॉट पॉसिबल होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं बना पाएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कैसे भी खींचते हैं, अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी इक्वल नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो भी नहीं आएगा, डायगनली बनाएंगे तो भी लाइन पॉसिबल नहीं है। सो पार्ट ए का नॉट पॉसिबल हो जाएगा, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। बट इन द बी पार्ट वी हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 diagonal lines of symmetry, 1 horizontal line of symmetry, and 1 vertical line of symmetry. In part C, only a vertical line of symmetry. यहाँ पे सिर्फ आपको एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी और पॉसिबल नहीं है। पार्ट डी वी हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपको 4 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज यहाँ पे ये स्क्वायर है, अगर हम इसको भी डायगनली कट करेंगे तो भी सेम आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ ईच सिमेट्रिकल शेप।
हमें इसका दूसरा हाफ भी बनाना है, मतलब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इधर इसकी शेप कैसी आएगी। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अदर हाफ बनाया है लाइन ऑफ सिमेट्री का। जब भी आप बनाएं तो इसको ध्यान रखें कि जितने ये डॉट्स हैं उनको काउंट करके बनाएं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 डॉट्स लिए गए हैं, तो इस साइड भी आप 5 डॉट्स लें। पहले पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करें, देन इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करें। और सेम इसी क्वेश्चन में पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करी है मैंने। अगर 8 डॉट ब्लैंक था यहाँ पे भी एक डॉट को ब्लैंक छोड़ा, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले डॉट से अगले 3 डॉट्स को कनेक्ट किया, ज्वाइन किया। इसी तरीके से पार्ट सी देखते हैं। थोड़ा आप इसको केयरफुली बनाइएगा, डॉट्स को काउंट करके उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ P and Q are the lines of reflection of symmetry, complete the following figures। तो यहाँ पे P and Q ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है। ये मैंने रफली बना दिया है, उतना एक्यूरेट नहीं बनाया, बट आप थोड़ा एक्यूरेटली बना लीजिएगा। सेम कुछ इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमें इसके सर्कल को कंप्लीट करना रहेगा, इस सर्कल को देन इस पार्ट को क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हियर आर सम रोड साइंस, राइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर साइन दे रखे हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताना है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम इसको कितनी बार रोटेट करेंगे ये हमें वापस से ओरिजिनल शेप मिल जाएगी, ओरिजिनल फिगर बनेगी मिलेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारा 3 होगा, इसका 1 होगा, एंड इसका 2 होगा, और इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन D इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। असर्शन में बोला जा रहा है D की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रीजन क्या बोला गया है, द सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग द मिरर इमेज ऑफ वन अदर हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा C। A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। ठीक है, D का लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट रीजन करेक्ट नहीं बताया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन द फिगर गिवन बिलो हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर की नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, ये करेक्ट है कि इसका एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। पैरेललोग्राम की नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रीजन द लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड करे। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ A and R are correct, but R is not correct explanation of A। A और R दोनों ही करेक्ट है, बट R is not the correct explanation of A। So option B is correct. Hope you will understand this worksheet. Thank you. Thanks for watching.